इतना ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चर्चा हुई देश के अंदर, धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? प्रबुद्ध जन पत्रकार बंधु यहां पर बैठे हैं, मैं आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया था। और जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारी व्यवस्था हो जाती है। धारा 370 क्यों हटी? प्रश्न बाकी है। आप सभी लोगों की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, पत्रकार बंधु सुबह छाप देना ताकि आने वाली पीढ़ियों को समझ में आए कि धारा 370 क्यों हटी। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। बहुत बारीक बात कह दी मैंने, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए, लेकिन चिंतन की बात क्या करें? मैं कैसे कविता लिख दूं, मैं कैसे कविता लिख दूं इस बिगड़े हुए परिवेश पे, माधुरी के केस पे या आजम खां की भेस पे? जब परिवार और परिवेश ऐसा हो जाता है तब स्थिति ऐसी होती है कि धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भई दीवानी थी, ऐश्वर्या के कजरारे की घर घर चली कहानी थी, बूढ़े भारत के हिस्से में एक ऐसी बदनामी थी, देसी घी हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी नहीं थी सर, शीला की जवानी थी। झांसी वाली रानी को तो हम ढूंढ रहे हैं लेकिन मिलेगी नहीं, और जब तक नहीं मिलेगी जब तक साउंड बढ़िया नहीं होगा। और साउंड को बिगाड़ने में किनका हाथ है? ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने ऐसे ऐसी फिल्में बनाई जिनका कोई अर्थ नहीं, ऐसे से गाने बनाए जिनके अर्थ नहीं, ऐसे से गाने दीदी। पायर तोड़ा हाथर वाला पायर तोड़ा चेम दिए जो बनता सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन। बिना अर्थ के गाने, जिनके कोई अर्थ नहीं, ऐसे गाने। वो हमारे यहाँ बोरिंग मशीन वाले आ गए, आते नहीं तमिलनाडु के, वो बोरिंग मशीन वाले आ गए तो हमने सोचा कि होल करवा लो, पाटीदार आदमी, खेती बाड़ी हमारे पास में, होल करवा लो। तो होल करवाने के लिए मशीन बुलाई, 2000 रुपए की राड है भाई साहब। कितने की? 2000 रुपए की राड है। मशीन बुलवाई, 100 फीट गया पानी नहीं निकला, 400 फीट गया पानी नहीं निकला, 500 फीट गया पानी नहीं निकला। तो वो बड़े वाले भैया से जाके कहा कि मशीन बंद करवा दे, मशीन बंद करवा दे। तो वो बड़े वाले भैया मशीन वाले के पास में गए, तमिलनाडु के आदमी के पास में, और जाके कहने लगे, ओ मशीन बंद कर दो, ओ मशीन बंद कर दो। अब उसको हिंदी समझ में नहीं आए, वो तमिलनाडु का आदमी देखा, अरे मशीन बंद कर दो, अरे मशीन बंद कर दो। बहुत देर तक सुनता रहा, बाद में वो तमिलनाडु का आदमी कहने लगा, नान दिगड़े पोंडे इतने पूरे कुड़कुड़ ना पुड़तो तपो निगड़े तपो नान निगड़े पोंडो। भैया बोले हाँ नान निगड़े पोंडो। इतने पूरे कुड़कुड़ ना कुट्ट पोड़े नान निगड़े पोंडो। तो भैया बोला नान निगड़े पोंडो। सर इनके नान निगड़े पोंडो में एक राड़ गई। 2000 रुपए गए। भैया को बुलाया, मैंने इधर आओ इधर आओ इधर आओ। उसको मशीन बंद करने का बोल दिया, हाँ बोल दिया। मैंने क्या बोला वो? नान निकले पोंडो। बिना अर्थ के गाने। अरे आपके जमाने में बाबूजी गाने होते थे, क्या बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तेन दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के। सर कबड्डी जैसे गाने आ गए, तुलक तुलक धुन तुलक तुलक धुन तुलक तुलक धुनता था। राजा मियाँ इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी। हो जाए तेरी बल्ले वल्लभ धोती फाड़ने में, के बल्ले बल्ले कहते। इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, पर हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे। रामायण गीता महाभारत और कुरान की बातें कहीं भी नहीं होती भाई साहब। ये घर के अंदर टीवी आ गया, खोल के बैठ गए हम टीवी खोल के। सच्ची घटना बता रहा हूं, हमारे यहाँ 90 साल के मांगीलाल जी रात को 1:30 बजे टीवी खोल के बैठ गए, चैनल लगा लिया फैशन शो। मांगीलाल जी को मजा आ गया, बोला ये चैनल अपने इसमें 18 नंबर चैनल लगा के बैठ गए वो मांगीलाल जी। इतने में 5 साल का लड़का वो खटिया के पास में खड़ा होकर देख रहा, वो भी आ गया। तो मांगीलाल जी की नजर उसमें पड़ी है, ये कब का आ गया है। अब वो चैनल चेंज करे, लेकिन चैनल चेंज नहीं हुए, मालूम क्यों? सेल जल गए रिमोट के। अब वो चैनल चेंज किया तो मांगीलाल जी उस लड़के से कहने लगे, देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े तक नहीं है। तो लड़का कहने लगा, दादाजी बोले क्या ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, 25 नंबर चैनल देखो, उस पर और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। वाह, बात नहीं संस्कारों की ना आदर्शी नारों की, जब हम भी पेड़ बम्बुल के बो रहे हैं तो खता क्या बहारों की। अरे पुराने जमाने में ऐसे गीत ऐसे गाने हुआ करते थे जिनके कोई अर्थ निकलते थे, लेकिन आजकल के गाने छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। गलती कैसे हो गई?
छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको नाना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। हम गलती ढूंढने में लगे और वो महामंडलेश्वर हो गई। वाह। छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई। टीम बहुत बड़ी है मित्रों, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, संस्कृति और संस्कार हमारे हाथों में है। इन बच्चों के साथ में 24 घंटे में से 2 घंटे इन बच्चों के साथ में बैठिए, मेरा दावा है कोई मुन्नी बदनाम नहीं होगी। क्या बात है। पूरे सदन की ताली बजनी चाहिए इस बात पर। 24 घंटे में से 2 घंटे हम इन बच्चों के पास में बैठे, इनको मोबाइल के हवाला कर दिए, मोबाइल दे दिया इनके हाथ में, मोबाइल देकर अलग हट गए हम। और फिर कहते हैं बच्चे हमारे नहीं सुनते, काहे के लिए सुनेंगे आपकी। 24 घंटे में से 2 घंटा देना प्रारंभ कर दीजिए, आपके बच्चे आपकी सुनेंगे। आपकी खुशबू, बाहर की बदबू उनको प्रभावित नहीं कर पाएगी। केवल 2 मिनट का समय दीजिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैंगो मोबाइल दिलवावे, मैंगो मोबाइल दिलवावे, वो पबजी पे दीन गवावे, फिर काहे को बतलाए गलती छोरारी, गलती छोरारी, ओ गलती छोरारी, गलती छोरारी। फैशन देश में ऐसी भड़की, फैशन देश में ऐसी भड़की, लड़का हो या चाहे लड़की, फैशन है भारी। इलू इलो गाना गाए, छोटा कपड़ा भी पहनावे, फिर कावे को बतलावे गलती छोरारी। दोनों हाथ उठा कीजिए, वो गलती छोरारी। मैंगो मोबाइल दिलवावे, वो पबजी पे दिन गवावे, फिर काहे को बतलाए गलती छोरारी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, वो गलती छोरारी, वो गलती